वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कर रहे थे और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शिप्स। तो हम पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शिप्स करें उससे पहले आपको समझना होगा कि रेगुलर शिप्स क्या होता है। तो अगर आपके पास यह कोई है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी इस साइड की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, इस साइड की भी 5 सेंटीमीटर और इस थर्ड साइड की भी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है। तो यह जो ट्राइंगल है वो रेगुलर ट्राइंगल होगा क्योंकि इसकी तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो सेम है, इक्वल है। तो कोई भी शेप, या वो स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, पेंटागन, हेक्सागन, जब उसके सामने रेगुलर यह शब्द आ जाता है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, उसका मतलब होता है उसकी जो सारी साइड्स की जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर को 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स, 1 2 3 4, और चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 एंड 3। सो स्क्वायर जो है वो एक रेगुलर शेप है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ या मेजरमेंट जो है वो सेम होती है, इसलिए 4। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। 4 जो है वो नंबर ऑफ साइड्स डिनोट करता है और इंटू लेंथ ऑफ साइड, यानी जो भी आपको उस साइड की मेजरमेंट दी होगी वो। ये जो स्क्वायर है ABCD, इसके साइज की मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। सो फॉर्मूला के हिसाब से 4 इंटू 3, 4 into 3 is 12 centimeter. So the perimeter of this square ABCD is 12 centimeter. That's it. अगर हम अगला देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। यहाँ पर ट्राइंगल है PQR। PR भी 7 सेंटीमीटर, PQ भी 7 सेंटीमीटर और QR भी 7 सेंटीमीटर ही है। तो हम रेगुलर ट्राइंगल नहीं कहते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो, सेम हो, ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्वी मीन्स इक्वल। सो उस जिस ट्राइंगल के तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल हो उसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड। 3 ये नंबर ऑफ साइड्स नोट करना है, जहाँ पर 4 इंटू 3 इज अ formula to 4 into length of side is the formula to find the perimeter of square and 4 denotes the number of sides। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 3 है, perimeter of equilateral triangle is 3 into length of side। 3 मतलब 3 sides equilateral triangle या किसी भी triangle, and जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए लेंथ ऑफ साइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। सो 3 इंटू 7 यहाँ पर हमने पेरीमीटर निकाल दिया। तो इसी प्रकार का और एक हम देखेंगे, वो है रेगुलर शेप्स का ही है पेंटागन। पेंटागन यानी अ शेप विथ 5 साइड्स। दिस इज अ पेंटागन, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर रेगुलर पेंटागन है। तो रेगुलर पेंटागन मतलब PQRST यह कोई पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स है और पांचों साइड्स की मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर ही है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड। सो 5 क्योंकि इसके 5 साइड्स है और ये रेगुलर है इसलिए डायरेक्टली 5 इंटू लेंथ ऑफ साइड। सो 5, इसकी लेंथ ऑफ साइड है 10। सो यहाँ पर हमने निकाल दिया, दैट इज़ 50। 5 इंटू 10 इज 50। हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सी, आई विल रीड। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर डायरेक्टली आपको हेक्सागन का पेरीमीटर दिया है
See, the perimeter of regular hexagon is 18 centimeter. So now what is hexagon? Hexagon is a shape with 6 sides. This is what hexagon look like. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total sides 6. Regular hexagon. This words means a lot. ये जो शब्द है रेगुलर बहुत डिनोट करता है. रेगुलर मतलब ये ऐसा हेक्सागन है जिसकी 6 साइड्स की मेजरमेंट सेम है. आपको क्वेश्चन पूछा है कि हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड. तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है. सी, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा? फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड. 6 नंबर ऑफ साइड्स डिनोट करता है. हेक्सागन की तो 6 साइड्स होती है, और जो कि रेगुलर हेक्सागन है जिसकी 6 साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होगी, इसलिए लेंथ ऑफ साइड. सो 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड. ये है फॉर्मूला हेक्सागन का पेरीमीटर निकालने के लिए. तो हमें पेरीमीटर हेक्सागन का दिया हुआ है, दैट इज़ 18. पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 18. फॉर्मूला के हिसाब से 6 इंटू लेंथ ऑफ साइड. सो लेंथ ऑफ साइड को हमने यहाँ पर x मान लिया है. तो जो यहाँ पर 6 है वो इधर जाएगा, 18 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा. जब हम 18 को इस 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ साइड मिल जाएगी. तो 18 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 आया. तो लेंथ ऑफ हेक्सागन, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागन इज 3 सेंटीमीटर. सो दैट्स इट. ये जो कॉन्सेप्ट है रेगुलर शेप्स का, उनके पैरामीटर्स का, मैं होप करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक माई subscribe my channel, like my videos, share to all your friends. So thank you.